स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई और आज हम जिन दिव्यांगों को प्रोविजनल में रखा गया है उनकी फाइनली कट ऑफ की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किन किन दिव्यांगों को प्रोविजनल में रखा गया है, सबसे अधिक किन दिव्यांगों की प्रोविजनल में सीटें हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। हम इस स्पेशल एजुकेशन चैनल के माध्यम से और हमारे हर सोशल मीडिया ग्रुप्स या चैनल के माध्यम से आपकी जो परिणाम की मांग है वो लगातार जारी है। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोविजनल और होल्ड परिणाम है ये अगस्त माह में जारी होना चाहिए, नहीं तो हमारी एक आचार संहिता लगेगी, हमारा भर्ती 2027 में जाएगी। इसलिए आपके द्वारा भी ये प्रयास करें कि हमारा परिणाम अगस्त माह में जल्द से जल्द जारी हो। इसलिए आप जो भी भर्ती की अपडेट यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कोई भी अपडेट आती है तो आपको स्पेशल एजुकेशन चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मेरे द्वारा हर प्रयास किया जा रहा है कि आपका जो परिणाम है वो अगस्त माह में जारी हो, चाहे वो हमें एक प्रोटेस्ट करके करना पड़े या हमें वीडियो के माध्यम से करना पड़े। तो आज हम देखेंगे कि जिन दिव्यांगों को प्रोविजनल में रखा गया है उनकी फाइनली कट ऑफ क्या रहेगी और किन किन दिव्यांगों की कितनी कितनी सीटें प्रोविजनल में हैं। अगर हम ये बात करें तो आज हम देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा फाइनली परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन 5700 अभ्यर्थियों को होल्ड और 1800 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल यानी कि दिव्यांग को प्रोविजनल में रखा गया है। उसके बाद हम बात करें, आज हम देखेंगे कि किन किन दिव्यांगों को प्रोविजनल में रखा गया है। तो आज हम बात करें कि जो BLV यानी ब्लाइंडनेस लो विज़न कैटेगरी है उसके अगर हम फाइनली परिणाम यानी बात करें तो सबसे अधिक अगर किसी की सीटें हैं तो वो ब्लाइंडनेस यानी लो विज़न कैटेगरी की सीटें हैं। और अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो अगर उसमें HI कैटेगरी की सबसे अधिक सीटें यानी कि ब्लाइंडनेस लो विज़न की अगर बात करें तो उसमें लगभग अभी तक 100 सीट पर परिणाम जारी हुआ है, लगभग 395 सीटें अभी बाकी है। अभी इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने की चांसेस है, वो भी हम देखेंगे आगे फाइनली कट ऑफ भी। और उसके बाद HI कैटेगरी है, इनका भी यानी कि कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि इनकी भी सीटें अधिक है प्रोविजनल में। उसके बाद जो है SP कैटेगरी, इसकी भी तीसरे नंबर पर सीटें, बहुत ही कम सीटों पर परिणाम जारी हुआ है, अभी तक बहुत सीटें पड़ी हैं। इसका कारण भी बताएंगे कि परिणाम क्यों नहीं जारी हुआ इन सीटों पर। और जो MI MD की कैटेगरी है उस पर कम यानी कि कुछ लोगों के निकल चुका है परिणाम और अभी कुछ लोगों को प्रोविजनल में रखा है। लेकिन अब अगर हम सबसे कम बात करें तो सबसे कम अगर प्रोविजनल में सीटें हैं तो LD कैटेगरी की, यानी कि LD कैटेगरी वालों का कट ऑफ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 5-6 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इसलिए अगर सबसे कम सीटें हैं तो वो LD कैटेगरी की हैं। इसलिए अगर हम बात करें कि आगे इसमें लिखा गया है कि आवश्यक दस्तावेज एवं मेडिकल सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रोविजनल अभ्यर्थियों का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अधिक जानकारी और आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें। यानी प्रोविजनल दिव्यांगों की फाइनली कट ऑफ संभावित, यानी कि अब हम देखेंगे कि जो जिन अभ्यर्थियों को रोका गया है प्रोविजनल का उनका कारण ये है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट अभी बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा के अभी तक तो मेडिकल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब अब कोर्ट से यानी कि जो अपने माननीय लोकराज जी हैं उनसे पूछा गया कि जो हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके परिणाम कब जारी होगा, तो उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। हम लगातार विभाग के टच में हैं और हम मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने को यानी कि भेजने को कह रहे हैं, लेकिन विभाग अब मेडिकल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अब जो रह चुके हैं अभ्यर्थी जो मेडिकल देने नहीं गए हैं उनकी एक बार दोबारा मौका दिया जा रहा है। अगर वो दोबारा मौका देते हैं उसके बाद फिर वो एक यानी कि रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद किनका 40% का दिव्यांगता प्रमाण पत्र था और किनका नहीं था, इसके बाद जिनका 40% था वो तो क्लियर हो जाएंगे, जिनका 40% से कम है वो बाहर हो जाएंगे। अगर वो बाहर होंगे तो उनसे नीचे वालों को लिया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट के कम नंबर हैं उसका भी फाइनली सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए अब आगे हम देखेंगे कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनकी फाइनल कट ऑफ, तो उसकी अगर हम बात करें फाइनली कट ऑफ की तो उसमें जो यानी कि जो BLV या लो विज़न कैटेगरी के हैं तो इसमें अगर हम बात करें यानी कि ये रहे, इसमें लिखा गया है यानी कि 4th ग्रेड भर्ती 2024 जिन दिव्यांगों को प्रोविजनल में रखा गया है उनकी फाइनली कट ऑफ ये रहेगी, यानी कि ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज है। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें जो BLV यानी लो विज़न यानी ब्लाइंडनेस लो विज़न
इसकी अगर हम बात करें पहले कट ऑफ यानी कि ये अपने ARD विभाग की बात करें तो इसमें गई है उनकी लगभग 84 नंबर, लेकिन इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाकर यानी अगर किसी भी अभ्यर्थी के यानी 40 या 50 नंबर बनने हैं तो उनका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। उसके बाद अगर हम HI कैटेगरी की बात करें तो अगर किसी के 30 से 35 नंबर बन रहे हैं तो उसका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर मैंने बात की है LD कैटेगरी की सीटें बहुत कम हैं, इसलिए पहले परिणाम यानी कि गया 114 नंबर और उसके बाद अब इसका फाइनली परिणाम 95 से लेके 105 तक रह सकती है कट ऑफ। अगर हम SP कैटेगरी की बात करें तो इसका 90 से 98 नंबर तक कट ऑफ रहेगी। अगर हम MI MD की बात करें कैटेगरी की तो इसका 60 से 70 नंबर तक इसकी कट ऑफ रह सकती है। इसलिए अगर आपके इसमें एवरेज नंबर भी बन रहे हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आप यानी कि आपके जिन इनके एवरेज नंबर बन रहे हैं इसके अंदर यानी कि अगर आपके लगभग 40 से लेकर 100 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं जिन भी दिव्यांग अभ्यर्थियों के, उनका फाइनली सिलेक्शन अगर वेटिंग में हो, अगर हम कल ट्वीट आया है अगर वेटिंग एक लिस्ट यानी कि 1 साल करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी हम कल एक वीडियो बनाएंगे कि वेटिंग 1 साल तक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उससे दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।